जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। 40 सवाल हम इसके कर चुके थे, 41वां सवाल है ये। लेकिन इससे पहले हम कुछ कल सवाल में कंफ्यूज हो गए थे। दो सवाल थे सर्कल में, एक 37 एक 38। देखिए 37 में क्या था, क्यों उत्तर गलत आता है, ये हमारा पता है क्या था। यहाँ पे 1/2 ना होके यहाँ पे जो है हमारा कितना 1/2 था। सवाल में ये 1/2 नहीं है, कितना है, ये है 2, ये है 2 और 2/5 है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना है यहाँ पे 2/5 है। 2/5, 2/5 था इस सवाल में। ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो रही थी इस सवाल में। देखो मैंने देखा, मैंने कि आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, 2/5 था। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितना 1/2, 2 सही 2, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, तो टी 2 सही, ये था 2/5। कितना था यहाँ पे 2/5, 2 सही 2/5 था यहाँ पे। ठीक है, 2/5 था, ये आर थी। तो 10 गुणा 5 दूनी 10 और 12/5 कितना होता है यहाँ पे, गुणा कितने से होती 10 की, 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 से, 12/5 से गुणा होती तब कितना परसेंट आता, 10 गुणा 12/5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, यहाँ पे आता 24%। ठीक है, अब ये देखो पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के 10%, अगली साल के लिए अगला कितना है। अब इसके 3 टुकड़े होते हैं ना, 2 साल के देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये 5/2 साल, तो इसका कितना होता 2/5 का 10 गुणा 2/5, यहाँ पूरा पूरा लगेगा। 10 की गुणा कितने से होती, 2/5 से, 10 गुणा 2/5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4%। तो ये आता 10%, 10% और 4%, 10 और 10 का सक्सेसिव निकाला 21%, 21 और 4 का निकालते फिर हम, कितना होता 21 और 4 का कितना होता सक्सेसिव, 21 और 4 का देखो, 21 और 4 कितना हो गया 25, और 25 दशमलव 21 चौक 84, 25.84%। ठीक है, अब इनका देखो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये 25 और 24, तो इतना हो गया 1.84%। तो इसका देखो डिफरेंस 1.4, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। 1.84 की वैल्यू निकालनी थी, हमें क्या दे रखा था, तो ये 1.84, सी आई माइनस ऐसा ही कितना हो गया 1.84, 1.84%। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल, 100 की वैल्यू दी थी, 1.84 की निकालनी, कितनी थी 1.84 की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब देखो क्या आता हमारा आंसर, 8000 मूलधन दे रखा है, 100 की वैल्यू अपने आप में हमें निकालनी है 1.84 की, दो जीरो काट दिया, 80 की गुणा 1.84 से कर दो। अब यहाँ पे 1.84 से 80 की गुणा हो जाए। ठीक है, ये कितना होता 80 गुणा 1.84, एक जीरो है तो उसका जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 चौक 32 के 2 हासिल हो गया 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67 के 7 हासिल हो गया 6, 8 एकम 8 6 14, 0.2 के बाद 147.20 आ गया हमारा 147.20, हमारा पूरा पूरा आ गया। ठीक है, 147.20, आठ आठ चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 3 67 के 7 हासिल 2, 8 क्या कर दिया हमने, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 8 64 और 3 67 के 7 हासिल 6, 8 एकम 8 14, 0.2 के बाद 2 गया 147, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया। तभी तो मैं कहूँ, मतलब सवाल हम बिल्कुल ठीक कर रहे थे, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, आंसर हो गया। अब ये कैसे निकाला हमने, 10 गुणा 12/5 से, तो 5 दूनी 10 और 2 12/5% है। ठीक है, आगे देखो अब क्या करेंगे। एक 38वां क्वेश्चन था। 38वां क्वेश्चन देखो हम क्या मिस्टेक कर रहे थे, एक छोटी सी मिस्टेक थी और हम बार बार उसी में कंफ्यूज हुए पड़े। ये होता है कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, आप भी देखोगे तो कितनी छोटी मिस्टेक होगी इसमें। देखो हमने जब बाद में देखा, हमने सवाल ये हो क्यों नहीं रहा, सवाल पूरा बाद में जब हमने रिवीजन किया, इसका दोबारा करके देखा ना, अरे ये तो गलती कितनी छोटी सी की थी। देखो हमने हमने क्या गलती की थी, देखना ये 4 और 5 9 अच्छा कितना हो गया 15, हम 12 लिख के पढ़े हैं, यही हो गया था बस।
तभी सवाल पूरा गलत हो रहा था। कितना हो रहा था यहाँ पे 15। बस हम देखो कहाँ छोटी सी मिस्टेक की थी, तो 4 और 5 9 6 15 है यहाँ पे। ठीक है, क्लास आपकी सही चल रही है? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे 15 की जगह हमने 12 लिख रखे थे। ठीक है, तो ये हमने जोड़ दिया, तो ये 12 की जगह कितना हो गया, ये 15। यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा ये 15, ये 15, तो ये हो जाएगा 115 बस। ठीक है, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा देखो, अब यहाँ पे सवाल हम देखो दोबारा करेंगे। अच्छा खासा सवाल, बस 4 और 5 6 और 6 12 कर रहे थे हम, 4 5 9 6 15 होता, बस ये छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन पकड़ में ही नहीं आ रही। कभी कभी हो जाता दिमाग ऐसा। अब देखो अमाउंट दे रखा है इन्होंने, मिश्रण ये दे रखा है कितना 4630.08 मिश्रण देगा, तो हमारे हिसाब से कितना देगा 4630.08, लेकिन हमारे हिसाब से कितना होगा 115.752। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई साहब तो चक्रवृद्धि ब्याज की किस राशि का, तो राशि अपने आप में कितनी होती है 100%, मतलब मूलधन। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पे 3 है, तो क्या करते हैं यहाँ भी 3 बना लो, बाद में 0 बढ़ा सकते हैं, तो देखो दशमलव से दशमलव हटा दो, 2 चौक 8, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसे काट के देखो, 1,15,752, 4,63,080। अब देखना 4 चौक 44 2 46, चौका बार देखो इसके काट के देखो, 1,15,752, कल हम कर रहे थे तो गड़बड़ हो रहा था, 4 से करना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 2 30 का 0 हासिल 3, 4 पंजे 20 3 23 का 3 हासिल, कितना हो गया 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, कितना हो गया 463,008, 463 008 क्या हुआ भाई, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0, 4 है 57 52, 463 46, हाँ देखो 00 है यहाँ पे भी, देखो ये मिस्टेक की थी, 4630.08 है, कितना 4630, देखो अभी भी मिस्टेक हो रही है, वाजी वाजी सवाल ही ऐसा होता है, 4630.08 दशमलव के बाद अब हमने काट दिया, तो ये चौका बार पूरा इतना ही आ रहा है, तो ये एकम बार हो गया, ये कितना बार चला गया चौका बार। अब 4 की गुणा, और इसमें एक 0 है यहाँ पे, तो एक 0 लगाएंगे, तो 40 बार हो गया पूरा पूरा। अब इसकी गुणा 100 से कर देंगे, बस सिंपल, 40 की गुणा 100 से देखो 4 एकम 4 के आगे 2 जीरो, ये 1 जीरो, 1 2 3, बस ये सवाल थी, इतनी मिस्टेक थी, 4 और 5 6, और 6 12 कर रहे थे हम, 4 और 5 9 होते हैं, 9 6 15 होते हैं, तो 15 की जगह यहाँ 12 लिख दिया, पूरा सवाल हमारा गलत है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक थी, तो और कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ तक हो गया, छोटी 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 मिस्टेक हो जाती हैं, और बस अब इतनी बिल्कुल नॉर्मल सी मिस्टेक थी, और उसमें सवाल आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। पहले नए बच्चे हैं वो इस क्लास को ना देखें, क्योंकि पहली क्लास देखें इसकी, इसमें हमने जो बेसिक है वो पीछे समझा रखा है, ठीक है। आगे देखो, 2 सही 3/2 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से 3 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम 20,000 एट 15% फॉर 2 से 2 ईयर्स। अरे तो ये तो 3 जन पता नहीं कहाँ से आ गया ये 3 गलत आ गया बीच में, देखो ठीक है, कितना हो गया, 2 सही 3 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की थी ज्ञात कीजिए। बस ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, 2 सही 2/3 15% की दर है। देखो 2 सही इसको तोड़ेंगे, कितना है 2 सही 2/3, एक बार 1 साल, फिर अगली बार 1 साल, और लास्ट में कितनी हो जाएगी 2/3। इसके लिए कितना है, 1 साल के लिए 15%, अगली साल के लिए भी 15%, ठीक है, और 2/3 साल के लिए कितना होगा 15 × 2/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10%। अब ये निकाल लो। अच्छा हमने बहुत सवाल कर लिए वैसे, हमने इससे आपको हर मेथड समझा दिया, हमने काफ़ी सवाल कर लिए, इस मेथड से भी कर लिए, उससे भी। अब हम करेंगे भाई साहब बेसिक से ही करते हैं। कौन से? हम रेशियो वाले मेथड से करेंगे ये सवाल। काफ़ी सवाल हमने पुराने, वैसे करना चाहो तो 15 और 15 का वो निकाल दो, उसका इसके साथ निकाल दो। क्या? क्या? सक्सेसिव, सक्सेसिव से हमने काफ़ी कर दिया, ऐसे रेशियो से करते हैं।
तो 15% को कितना लिखेंगे, 15/100, 5 दिया 15, 5 से 20, 3/20, तो ये भी 3/20 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जिसके लिए कितना लिखते हैं, 1/10। तो देखो 20 से कितना ब्याज, 20 से 23, फिर 20 से 23, अगली साल भी, लास्ट में 10 से 11। एक तरफ क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल, दूसरी तरफ लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, तो कोई चीज़ कट रही है, नहीं कट रही। 2 दूनी 4 एकम, 4 के आगे 1 2 3 जीरो, इसमें कितना हो जाएगा, 23, और 23 की गुणा होती है 529 की गुणा 11 से। देखो 23 और 23 की 529 होती है, आपको याद करनी है। ठीक है, मैंने बोला था 20 तक कम से कम याद कर लीजिए, और वर्ग तो 30 तक याद कर लीजिए। 23 69 के 9 हासिल 6, 23 दूनी 46 और 6 52। ठीक है, होगी 529 की गुणा 11 से कर दो। 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 दूनी 22, और 9 31 का 1 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58, कितना हो गया, 5819। रेशियो मेथड ऑलराउंडर है, इस पे करो उस पे। अब आपको मैंने दोनों बता दिए, जो आपको जहां सही लगे वैसे करो। ठीक है, कितना ब्याज हो गया, 4000 में 1819। इन्होंने क्या पूछा है, 20,000 के लिए 15 ब्याज गई थी। 20,000 ये क्या दे रखा है, राशि हमारे हिसाब से कितना है, 4000। तो 4000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000। ठीक है, अब हमें जो चीज पूछी है वो निकाल देंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए कितने की वैल्यू हमारे हिसाब से, 4,000 की, क्योंकि हमारे हिसाब से मूलधन 4,000 है, इन्होंने दे रखा 20,000। हमें निकालनी किसकी है, हमें ब्याज निकालना है ना। ब्याज हमारा कितना आया, 1,819। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 एकम, 4 पंजे, 5 की गुणा कर दो, 5 ने 45 के 5 हासिल कितना हो गया। देखो 5 ने 45 इकाई का अंक, देखो 5 की गुणा 9 से 5 ने 45 इकाई का अंक 5, तो आंसर हमारा ये हो गया। हम आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संतुष्टि के लिए कर लो। 5 एकम 5, 5 ने 45 के 5 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल कितना, 4, 5 एकम 5 और 4 9, आगे 9,995। ठीक है, तो इसी तरह से हम सवाल करते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक है। इसी राशि पर इसी दर से इतने ही समय का सालाना। अच्छा एक बात बताओ, 4 वर्षों में, एक बात बताओ, 4 वर्षों में 10% की दर है, तो मैंने बोला 10% के हिसाब से 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा। रेट जब 10% है, अब इसे देखो हमें वो तरीका सरल लग रहा है, तो उस तरीके से करेंगे, वो दोनों से जाएगा। इसमें 10 की 10 4 बार गुणा करनी पड़ेगी, हमें वो तरीका सरल लग रहा है। टाइम इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 ईयर। तो हमें ये बताइए, अगर हमारा एसआई निकालें तो कितना हो जाएगा। एसआई में तो सादा सादा गुणा हो जाती है, 10 चौक 40%। ठीक है, हो जाए। अगर हम सीआई निकालें तो सीआई, हमने बोला था 5% और 10% का याद करने के लिए, 10% का 4 साल के लिए कितना होगा, 46.41, 46.41% होता है। वही चीज दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखा है, 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है। हो जाने का मतलब मिश्रधन, कोई भी राशि है वो हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, ब्याज जुड़ जाता है, उसके बाद होती है। तो 100 रुपए के ब्याज में अमाउंट कितना हो गया, 100 रुपए के ब्याज में 46 रुपए जुड़ गए, तो कितना हो गया अमाउंट, 146.41%। ये तो हो गया। तो ये चीज दे रखी है चक्रवृद्धि के हिसाब से, क्या है, 29,282 कितने की वैल्यू है, 146.41 की। ठीक है, और हमें निकालनी कितने की है, ये पूछ रहे हैं, साधारण समय का साधारण ब्याज निकालना है। देखो जब ब्याज चक्रवृद्धि इसी राशि पर इसी दर से, तो राशि भी है दर भी है, तो 10 चौक 40% हो गया हमारा सादा ब्याज, उसका पूछ रहे हैं बस आंसर। सिंपल, कोई तरीका ही नहीं चाहिए इसमें। देखो दशमलव हटाएंगे, या तो 2 जीरो बढ़ा दो, या यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, या 100 से गुणा कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बढ़ा। देखो 1 दूनी 2, और 46 दूनी 92, 41 दूनी 82, डायरेक्ट दिख रहा है एकम बार, और ये दूनी बार कट रहा है। ठीक है, 2 की गुणा 4 से कर दोगे, 2 चौक 8, 1 2 3 जीरो, 8,000 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल हमने आपके लिए काफी करा दिए। ठीक है, तो बस बहुत ईजी है आपके लिए। आगे देखो, आगे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखो ये क्या होगा, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल में। ये कह रहा है कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। अच्छा, साधारण ब्याज पे 5 साल में 50%, तो 1 साल में कितना हो गया भाई साहब, 1 साल का रेट कितना हो गया, 5 साल में 50%।
50% कितने 5 साल में, तो 1 साल में 5 एकम 5 5 10%। तो रेट हो गया 1 साल का 10%। ठीक है, कैसे आपके लिए कोई ये तो होता है रेट इंटू टाइम ही तो होता है एस आई इक्वल टू रेट इंटू टाइम होता है। तो एस आई कितना दे रखा है 50%, रेट कितनी है दी नहीं है, इंटू टाइम कितना 5 सालों में। तो आर ए रेट एक तरफ करो, देखो आपके लिए मैंने बोला था जो रेट होता है इनटू जो टाइम होता है उनकी गुणा कर देते हैं तो हमारा ऐसा ही निकल आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या दे रखा है रेट दिया नहीं है। ठीक है, इनटू टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 5 साल, और एसआई कितना हो जाता है 50% बढ़ जाता है, जो बढ़ जाता है वो एसआई तो होता है। तो 5 एकम 5 5 दाई 50, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 10% निकल आया। ऐसे ही तो निकालते हैं सादा, क्योंकि हम डायरेक्ट देखो 5 साल में 10% होता और 5 साल के बाद 5 की गुणा 10 से कर दो। जब इन्होंने बोला 5 साल में इतना बढ़ जाता तो 5 से भाग कर दो 10%, सीधा हमें पता होना चाहिए। तो हमारा ये 10% क्या निकल आया, हमारी ये 10% निकल आई दर 1 साल की। ठीक है, तो पूछ क्या रहे हैं, वो कितने समान ब्याज दर के साथ 20,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आर 10% है। तो टाइम कितना है, टाइम इन्होंने दे दिया 3 ईयर, तो हमारा यहाँ पे सी आई कितना हो जाएगा 10% दर से 3 साल का सी आई कितना होगा आप बताओ। 10 का मैंने बोला था रट लेना, 33.1% होता है। तो बस 20,000 के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल दो। 20,000 का 20,000 अपने आप में 100% है, निकाल लिया मैं 33% की वैल्यू है 33.1 की। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, बटे में एक के बाद एक जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो और एक 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 331 की गुणा कर दो, एक जीरो तो एक जीरो लगा दो, दो एक कम दो, दो तिया छः, दो तिया 6,620 रुपये आंसर। बस ऐसे इतने सिंपल सिंपल सवाल दे रहा है, लेकिन आपके लिए तो हलवा है ये, आपके लिए इन सवालों में कुछ है ही नहीं। देखो आगे ये कह रहे किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, इसी राशि पर इसी दर से 4 सही 4 बटे 5 वर्षों का साधारण ब्याज 15% के हिसाब से 3 साल का निकाल लो, तो क्या निकाल लेंगे 15% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, वो इन्होंने दे रखा है। हमारे हिसाब से कितना होगा देखो, 1 साल के लिए 15%, दूसरे साल के लिए 3 साल के लिए, तो 15-15 का वो निकालेंगे। लेकिन अब ये करते करते हमें हो गई बहुत देर, हम इस बार ऐसे नहीं निकाल रहे, हम आपके लिए रेशियो वाले मेथड से निकालेंगे। आपको दोनों तरीके पते हैं, तीनों का वो निकाल लेना क्या सबसे, फिर उसकी वैल्यू ये रख देना और इसका ब्याज निकाल लेना। देखो लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसे करना है देखो, तो सक्सेसिव से ही कर लो, सक्सेसिव से ही आसान पड़ेगा। देखो 15% है, 3 साल के लिए निकालो, पहले साल के लिए भी 15%, और ये दूसरे साल के लिए भी 15%, और तीसरे साल के लिए भी 15% ये तो लगेगा। तो तीनों का निकालना सक्सेसिव कितना होता है, 15 और 15 का निकाल लो, देखो 15 और 15 30, दशमलव 15 15 225, तो दो इधर ले जाएंगे कितना हो गया ये 32.25। अब 32.25 का 15 से फिर निकालो, 32 और 15 कितना हो गया 43.25, और 32 और 15 ही गुणा, इसमें कैलकुलेशन बढ़ती है, इसीलिए मैं नहीं कराना चाह रहा था आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे अब दशमलव में करेंगे तो दशमलव में कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए देखो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ वो चीज़ लगाते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम करेंगे वैसे रेशियो से तो कितना ईजी बन जाए, रेशियो से एक तरफ लिख देंगे 15% की वैल्यू कितनी होती है 15/100, 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे तो 20, 500 3/20 हो गई। एक तरफ लिखेंगे हम प्रिंसिपल और एक तरफ लिखेंगे अमाउंट। ये बार बार प्रैक्टिकल करते रहा करो, कभी इस चीज़ से कभी उस चीज़ से। हम इससे देखो 20 से कितना हो गया 23, फिर 20 से कितना हो गया 23, 3 साल है तो डायरेक्ट हम घात 3 ना कर दें और 23 की घात 3 कर दें, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 20 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000। 23 की घात 3 कितना होता है, घात 2 होता है 529, उसकी 23 से फिर गुणा कर दो, तो 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 पंजे 15 है। ठीक है, फिर 2 ने हम 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 5, 2 पंजे कितना हो गया 7, 8 8 16 हासिल 1, 5 5 10 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2 और 1 कितना हो गया 12,167। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे ब्याज 4,167 रुपये। देखो अब हमें कितना आसान लग गया ये, कितना आसान पड़ा हमें, कैसे ब्याज 4,167,
उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4167। जब 4167 की वैल्यू 4167 ही तो है, देखो दे रखी है, तो फिर हम 8000 मूलधन है तो इसकी वैल्यू भी हमें कितनी होगी 8000। ठीक है, बिल्कुल देखो इतने की वैल्यू इतनी तो इतने की वैल्यू इतनी। फिर हमसे पूछ रहा है इसी दर से, दर तो 15%। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है देखो दर, दर तो वही है 15%। ठीक है, और हमारा टाइम कितना है, आर तो 15% ले लोगे। ठीक है, आर कितना है 15%, टाइम कितना दे रखा है 4 सही 4/5 को कितना देंगे 5 चौक 20 और 4 24/5%, 24/5 ईयर। तो यहाँ पे टाइम कितना दे रहा है 24/5 ईयर। हमारा ब्याज यहाँ से कितना होगा, गुणा कर दो, ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही पूछ रहा है ना, 15 गुणा 24/5, तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 24 तियाँ 72%। 72% हो गया ऐसा ही, लेकिन निकाल दो हमारा मूलधन कितना है 8000, अपने आप में कितना है 100%, निकालनी कितने की वैल्यू है 72% की, बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब देखो 8 की गुणा 8 दूनी 16, 6 से 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, 1 जीरो है 5760 आंसर। ठीक है, बस क्या करना है हमें, हमें करनी वही चीज है नॉर्मल। ठीक है, आप क्या इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। अब उधर से अगर हम 15% का वो निकालते, आप देखो निकाल, हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं, 15% का सक्सेस निकालते 15%, 15%। हम कैसे कैलकुलेशन बढ़ती, पहले 2 का निकालते फिर तीसरे से निकालते, नहीं तो 3 वाला नियम लगाते, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 3 बार 45 प्लस क्या होता है 15 और 15 ही गुणा 225, फिर इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा करते, फिर बटे बटे में 100 लिखते, फिर क्या करते 15 15 15 की फिर गुणा करते 10,000, तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ रही थी। तो इसीलिए हमें वो तरीका अपनाना है जहाँ कैलकुलेशन हमें कम पड़े और आसान हो, वहाँ दशमलव बढ़ के ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। हमारा ये चीज हमें आसान लगी, हमने क्या किया, हमने ब्याज निकाल दिया। अब ब्याज की वैल्यू जितना हमारा यहाँ इस हिसाब से निकल गया उतनी ही वैल्यू थी, तो हमारा मूलधन वही हो गया। तो फिर हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, टाइम तो वही दिया लेकिन दर बोल रहे दर वही है लेकिन टाइम बदल दिया इसके लिए, तो हमने रेट इंटू टाइम कर दिया, तो हमारा 72% निकल आया ऐसा ही। लेकिन उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मूलधन का 72% निकाल दो, 80,000 का 80,000 गुणा 72/100 लिख दो, या देखो 8,000 है अपने आप में 100% है, 72% की वैल्यू निकालनी है बस। बहुत कुछ करते हुए आ रहे हैं ये सब नॉर्मल है आपके लिए। देखो आगे क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 11,602.5 है, इसी दर से इसी अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज। अच्छा 21%, देखो अच्छा एक बात ये चीज देखो हमें वहां से आसान लग रही है, देखो 2 साल है तो सिर्फ 2 साल का बहुत आराम से निकल जाता है, क्योंकि एक बार दोनों को जोड़ना एक बार गुणा करना बस। अब देखो कैसे, अब इसे हम देखो सक्सेस से करेंगे, कैसे करेंगे, देखो आर बराबर कितना 21% है और टी इक्वल टू टाइम कितना है 2 ईयर। ठीक है, तो इसका ऐसा ही पूछ रहा है यहाँ पे, ऐसा ही कितना होगा डायरेक्ट साधारण ब्याज 21 दूनी 42%। साधारण ब्याज तो ऐसे ही हो गया डायरेक्ट ब्याज, उसी का मान निकालना, साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करना। ठीक है, हमें 42% की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 21% के हिसाब से अगर सीआई निकाले तो सीआई कितना होगा, क्योंकि इन्होंने सीआई दे रखा है, सीआई दे रखा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि 11, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसा 21% का कैसा निकलेगा 21 प्लस 21 एक बार, और प्लस क्या होता है 21 गुणा 21/100, या देखो ऐसे ही तो करते हैं, या फिर आपको लिए डायरेक्ट वही तरीका, ये तो फॉर्मूला वाला तरीका होता है, हमने क्या किया 21 2 बार जोड़ेंगे 21 और 21 42 दशमलव 21 21 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया 441, तो हमने बोला दशमलव के बाद केवल 2 संख्या रखते हैं, तो 4 को इधर ले जाओ 42 4 46.41%। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है कितने की वैल्यू है 11,602.5। देखो मैं तुम्हें बताऊं सक्सेस अगर 3 साल का पूछ रहा हूँ, देखो 1 साल का 21%, दूसरे साल का 3 साल, तो 3 साल का हो तो सक्सेस लगाने से बचना, क्योंकि वहां दशमलव लग के कैलकुलेशन बढ़ती है। 2 साल का हो तो आराम से निकल आता। अब 3 साल के लिए देखो मैंने तो ए बी बी सी सी ए करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100, फिर आगे करना पड़ता है ए बी सी बटे 1 2 3 4 0 ऐसा करके लगा, तो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए देखो सक्सेस 2 साल और 10% का याद रखना, उसका 4 साल के लिए भी पूछ लेते हैं, तो 10% का तो आप याद कर लेना, 2 साल के लिए 3 साल के लिए 4 साल के लिए ऐसे 5% का याद कर लेना। बकाया देखो ज्यादा हो ना 21% 24% कुछ भी हो, अगर 3 साल का पूछे तो सक्सेस लगाने से बचना, क्योंकि दशमलव वहां ज्यादा आ जाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे 2 साल था तो हमें लगा सक्सेस से आराम से हो जाएगा, एक बार दोनों को जोड़ना है एक बार दोनों की गुणा करनी है बस।
दशमलव लगा के तो 4 इधर पहुंचा देंगे क्योंकि दो संख्या रखते हैं, 46 लिखते हैं, बस हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब देखो 46.41 की हमारी वैल्यू दे रखी है ये, क्योंकि क्या बोला है इन्होंने, बोला निश्चित राशि केवल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि है, तो 46% की वैल्यू हो गई। हमें पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना, 42%, इसकी हमें निकालनी है। तो देखो दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है, इसमें 2 है, तो एक जीरो बढ़ा के यहाँ से दशमलव हट जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर अंक है, तो कहीं नहीं जीरो बढ़ा रहे, कहीं नहीं कुछ कर रहे, ठीक है। अब देखना 46 से 41 ये हो गया, और ये भाई कितना हो गया 4000, और ये कितना हुआ है भाई 11 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस, 1,16,000, 0,250। देखो भाई साहब ये कटेगा या नहीं कटेगा? 21 से 21 दूनी 42, 4 और 4 4 21 दूनी, देखो 21 कट जाएगा, देखो 21 दूनी तो 42 होता है। 21 से देखो 21 दूनी 42, कितना बचा 4 और 4 44, 21 दूनी 42, 44 में 42 गए, 2 बचा, उतारा 1, 21 हो गया, 21 एकम 21, ठीक है। 221 से देखो ये कटेगा क्या, 221 से ये कटेगा, देखो 221 से इसे काट के देख लो, 221 से 11,602 और 5 जीरो, अगर ये कट जाए पूरा पूरा तो ठीक है। देखो 221 ये 1160 है, तो पंजे बार लगाओ, दो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11, 11 से 5 हो गया, कितना बचा 5, और यहाँ पे 5 55, उतारा 2, 21 पंजे। अब ये 21 दूनी 42, 21 नहीं है तो 21 दूनी 42 लगाओ, ठीक है, 42 कितना हो गया, दो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 442, ठीक है, कितना बचा जीरो, 5 में से 4 गया 1, और ये 1, 110, उतारा हमने कितना, फिर हमने उतारा 5, यहाँ पे 2 आ गया 5, 1105, दो 1105 आया था कौन सा पंजे बार, तो पंजे बार लगाएंगे तो कितना आया 1105, पूरा पूरा कट गया, एक जीरो रह गया यहाँ पे, तो उसका एक जीरो लगा लो, कितना आ गया 5250, देखो पूरा पूरा कट गया 5250। ऐसे देख लेते हैं, बार बार 3 से काटो 2 से काटो, अब ये चीज कट नहीं रही तो फिर हमें दिक्कत होती काटने में, हम ढूंढते किससे कट रही है, तो डायरेक्ट भाग करके देख लो, अब भाग करके देख लिया पूरा पूरा कट गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करनी, इनकी गुणा कर दो, देखो 52 दूनी 104, ठीक है, और 50 दूनी 100, बस आंसर आ गया, कितना 10 500। अब कैसे देखो गुणा कर लो, दो जीरो का जीरो जीरो, दो पंजे 10 का जीरो हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 10,500 हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। बस इजी सवाल है आपके लिए, जो बच्चे नए होंगे उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, वो पहले इसकी पहली क्लास करें, ठीक है, उसके बाद दूसरी करें, फिर इस क्लास पे आए, क्योंकि अब क्या रहा है देखो, अब देखो अब ये सवाल थोड़े टाइप चेंज हो गया इसका, इसका क्या टाइप चेंज हो गया, देखो कह रहा है 18,000 की राशि 8% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर 16 महीनों के लिए निवेश की जाती है, अर्धवार्षिक पर सत। अब देखो जहां अगर अर्धवार्षिक आ जाए, ठीक है, तो बहुत से टीचर्स क्या कर घटा देते हैं, अर्धवार्षिक आए तो दर को आधा कर दो, समय को डबल कर दो, समय को दुगना कर दो, दर को आधा कर दो। वो क्यों कर दो, रीजन क्या होता है, देखो रीजन क्या होता है, देखो 16 महीने का मतलब क्या हो गया, 16 महीने का देखो 12 महीने से भाग देंगे तो साल में देखो एक साल तो पूरी हो जाएगी, कितना बचेगा 12 से 16 को भाग देंगे तो 12 एकम 12 और 4 बचा, तो एक साल पूरी और 4/12, एक सही 4/12 बचा, 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना हो गया एक सही 1/3 हो गया, एक सही एक साल पूरी और 1/3 साल, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, 12 से पूरा पूरा जो भाग कर देंगे वो, और बचा 4/12, तो 4 एकम 4, 4 3 बार कट गया, तो एक सही 1/3 साल होती है। तो बोलेंगे भाई दर है 8%, अगर अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो उसे 4% कर दो, और समय एक सही 1/3 का मतलब कितना हुआ, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 समय है, इसका कर दो दोगुना, तो 4 दूनी 8/3, समय ये हो गया। अब देखो हमें ऐसा नहीं करना, ये हमें सीखना है केवल, ये दुगना और आधा क्यों होता है, दुगना और आधा क्यों होता है, टीचर्स बहुत से बता देते हैं आपको, आधा कर दो दुगना कर दो, अगर वहीं पे 5 साल पूछ लिया, 5 महीने का पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो मैं इसका बेसिक बताऊंगा कैसे, 8% की राशि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना, देखो आर कितना है 8%, ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे, दर के लिए देखो कितना दे रखा है 8%, तो 8% दर को भाग करना है, ठीक है, ध्यान रखना, तो 8% कितने की वैल्यू है 12 महीने की, 12 महीने की तो वैल्यू होती है, क्योंकि ये एक साल की, तो 8% प्रति वर्ष, 8% 12 की वैल्यू हमें निकालने कितने की है 6 महीने की, बस ये करते हैं तरीका सिंपल।
जितने की होती है वो नीचे और जितना निकालना होता है उतना ऊपर, क्योंकि ये 12 महीने की वैल्यू है 8%, क्योंकि प्रति वर्ष है ना, तो एक वर्ष की 8% है, तो 8 पर और हमें निकालनी 6 महीने की, क्योंकि ये बोल रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना, आधा साल। तो 8 है कितने की, 12 की वैल्यू निकालनी चाहिए। अगर दर होगी तो हमेशा 12 से भाग करेंगे और जितने महीने की निकालनी होगी उतने से गुणा करेंगे, देख लेना। क्योंकि ये अब फिर देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितनी हो गई 4%। ये तो हमारी दर हो गई, ये हो गई दर, ठीक है, ये हो गया हमारा दर, ठीक है। और हमारा टाइम देखो कितना होगा, टाइम कितना होगा, टाइम कितना है हमारा, हमारा है भाई साहब 16 महीने, 16 महीने, ठीक है। तो इसको, ये देखो ये साल के हिसाब से है, हमें बात क्या करनी है अर्धवार्षिक के हिसाब से। तो 16 महीने, 16 महीने के लिए 16 महीने है। अगर देखो साल होती, जैसे एक साल होती, अगर एक साल होती तो हम इसे क्या करते, हम एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से गुणा करते, ठीक है। और हमें निकालनी किसके हिसाब से, 6 महीने के हिसाब, तो 6 से भाग करते, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1 दूनी 2, 2 हो जाती है हमारा टाइम, कितना हो जाता, 2 अर्धवार्षिक हो जाती, ठीक है। अब इस पे देखो डायरेक्ट हमें महीने निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने महीने दिया है और हमसे ब्याज किस हिसाब से पूछा है, हर 6 महीने पे लगाएंगे ब्याज, तो इसे 6 से भाग कर देंगे, तो देखो 6 दूनी 12, 2 महीने तो पूरे पूरे हो गए नहीं हो गए, 6 दूनी 12, कितने बचे 4 और बटे 6, कैसे, देखो 6 से 16 भाग करो, 6 दूनी 12, कितना बच गया 4, तो 2 सही 4 बटे 6, 2 सही 4 बटे 6, अगर एक कट जाए तो काट दो, 2 1 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना हो गया 3 दूनी, जो 2 सही 2 बटे 3 हो गया, 2 सही 2 बटे 3 हो गया, ठीक है, 2 सही 2 बटे 3। आगे देखो और कराऊंगा फिर अच्छे से समझोगे। तो देखो दर है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, दर अलग अलग करनी पड़ती है, 2 साल है तो देखो इसके लिए 1 साल, और फिर इसके लिए फिर 1 साल, और फिर इसके लिए तीसरी क्या हो गई 2 बटे 3, 3 साल, इसके हिसाब से अब दर लगेगी, ठीक है। ये 1 साल हो गई, ये 1 साल हो गई, और ये 2 बटे 3 साल हो गई। तो इसके हिसाब से अब दर को बदलो, बदलो भाई इसके लिए। देखो 1 साल के लिए तो 4% है ही, दूसरे साल के लिए फिर 4% है, और तीसरी साल के लिए क्या हुआ, 4 की गुणा होगी 2 बटे 3 से, 4 गुणा 2 बटे 3, तो 4 दूनी 8 बटे 3%, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, इसके लिए हम विस्तार से बताना आपके लिए, आप आगे से क्या कर देंगे, ठीक है। 8% को कैसा बदला, 8 12 की वैल्यू हमें 6 की निकालनी है, तो बस गुणा कर दी 4% आ गया। हमें बदलना है महीना, तो 16 महीने हमें 6 महीने के हिसाब से लेना, तो 6 से भाग कर देंगे, तो 2 महीने तो पूरे आ गए, 6 दूनी 12, 2 तो पूरा पूरा आ गया, बचे 4, तो 4 बटे 6 लिख देंगे, काट देंगे, 2 सही 2 बटे 3 आ गया, 3 दूनी, अब 2 सही 2 बटे 3 को पहली साल के लिए 4, दूसरी साल के लिए 4, अगली साल के लिए कितना हो गया 8 बटे 3%। अब या तो इसे रेशियो से करो या फिर इसे सक्सेसिव से करो, ठीक है। प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ याद करें। देखो अच्छा, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है भाई साहब, तो हमें क्या करना है, अब बताइए आप क्या करना है। देखो इसमें ये करना है प्रतिशत, अच्छा एक बताओ, कोई राशि है हमें उस पे देखो जो जितना ब्याज होता है वो हमारा लाभ ही तो होता है। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए में हमें 10 रुपए का ब्याज मिल गया, तो 110 तो हो गई राशि, लेकिन जो 10 रुपए का ब्याज है वो हमारा लाभ ही तो है, फायदा ही तो है। कहने का मतलब ब्याज ही पूछना चाह रहा है, प्रतिशत में कितना होगा। हमारे पास टुकड़ों में 4 4 और 8 बटे 3 हो गया, इतना ही तो हो गया। अब हमें वो पूछना चाह रहा है प्रतिशत में कितना होगा, इनका शख्स से निकालना है। तो 4 और 4 का कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, और 4 चौक 16, 8.16। अब 8.16 का इससे निकाल दो, 2 का निकाल लिया हमने, अब 2 का इससे निकाल दो, या तीनों का एक साथ में लगा, आप देखो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे तभी मैं बोलता हूँ 3 साल का सक्सेस मत लगाया करो, 3 साल में दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4% की वैल्यू कितनी होती है, आप देखो ये समझे होंगे, 16 को अर्धवार्षिक कह रहा है, तो 6 से भाग करेंगे तो 2 2 तो पूरे हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 2 छमाही हो गई, बटे 4 बचेंगे ना, 16 में 4 बटे 6, तो 2 बटे 3, 2 सही 2 बटे 3। वैसे अगर इसे करना चाहे 3 दूनी 6 और एक 7 बटे 3 हो जाएगा, फिर भी वही बात आएगी। 8 बटे 3 फिर भी वही बात आ गई, 8 बटे 3 ही हो जाएगा।
कैसे, ऐसे लिख लेते, 3 दूनी 6 और 2 8/3, ठीक है। इसकी 4 से 2/3, देखो 1 साल इधर निकाल दिया, 1 साल इधर निकाल दिया, 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, और ये 2/3 बचे, उसका कितना कर दिया, गुणा 8/3 पर। या तो इसे सक्सेस से करो या वैसे करो। अब तो 4% को हम कैसे लिखेंगे, 4% को हम कैसे लिखते हैं, देखो अब देखो 4% को लिखेंगे 1/25, ठीक है। तो 2 बार हो गया, अगला भी 4% है, फिर 4% को लिखेंगे 1/25, और फिर 8/3% को कितना लिखेंगे, 8/3% को परसेंट हटाएंगे, बटे में 100, तो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25/100, कितना हो जाएगा, 2/25 या 75, इतना हो जाएगा। अब देखो हम निकाल दो, एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल कितना है पहले, 25 से 1 बढ़ गया 26, 25 से 26 हो गया, फिर 25 से अगला 4%, 1/25, फिर 25 से कितना हो गया, फिर 26 हो गया, अगला कितना हो जाएगा, 75 से कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। अब इनकी गुणा करनी है हमें, अब इनकी गुणा करनी है हमें, 25 25 हम 625, 625 की 75 से गुणा करेंगे, फिर हमारा ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। मैं ये इतना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें अच्छे से समझ में आया ये तरीका, आगे से सवाल इजी बनेंगे। फिर मैं इनकी क्या करूंगा, इनकी करूंगा गुणा, इनकी करूंगा गुणा, फिर हमें और ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जो हमारा यहाँ पे ब्याज निकलेगा, तो ब्याज को फिर परसेंटेज में बदलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ना करके हमें परसेंटेज में ही जब खेल पूछ रहे हैं, सब कुछ पूरा पूरा खेल किस में पूछ रहे हैं, परसेंटेज में ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट सक्सेस पे ही जाना है, कैलकुलेशन बढ़ेगी लेकिन कुछ नहीं होगा उसमें, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब कैसे आ जाएगा, देखो सक्सेस लगाएं, लगाओ, देखो क्या करते हैं, 4 + 4 + 4, यही तो होता है, प्लस कितना होता है, ए बी 4 की गुणा 4 से, यही तो होगा, सक्सेस किसका निकालना है, 4% +4% और प्लस 8/3%, इसका ही तो निकालना है, इनका सक्सेस निकाल दो। अब कैसे हो जाएगा, 4 + 4 + 8/3, कोई दिक्कत, और प्लस कितना होगा, प्लस कितना होगा, या आप वही तरीका अपनाओ, 4 और 4 का एक बार में निकाल लो, और चाहे तीसरी बार में, आप कैसे भी कर लो, ठीक है। हम हम उसी तरीके से कर लेते हैं 3 में, क्योंकि 8/3 के लिए 2 2 3 3 बार गुणा पड़ने की तो दिक्कत होगी, 4 और 4 कितना हो गया, 8, और 4 × 4 = 16, इसका हो गया 8.16। अब 8.16 का 8.3 से निकाल दो, अब कैसे निकालेंगे, देखो 8.116 प्लस 8/3, एक बार जोड़ लिया, और प्लस कितना, ए बी 8, और 8.16 गुणा 8/3, AB/100, A + B + AB/100, यही तो होता है। अब देखो, या तो इसे जोड़ो या कुछ भी कर लो, देखो 8/3, यहाँ पे देखो ऐसे करके, यहाँ पे 100 आ जाएगा बटे में, 100 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे या कैसे करोगे, या 3 से 8 को भाग कर दो, कुछ भी कर लो, 3 से 8 को भाग कर दो, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो या तो 100 और 3 का एलसीएम लेके इसे सॉल्व करो, या 3 से 8 को भाग कर दो, दशमलव में आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, देखो कैसे, देखो ये तरीका हमारा लॉन्ग पड़ेगा, ठीक है। तो हमें सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे भी 100 को भी खत्म करो, देखो इतना आ गया ना हमारा। अब इसे देखो कैसे करेंगे, 8/3 का मान कितना होता है, ये 8.16 लिख लो, और ये 8 बटे, अच्छा इसे डायरेक्ट ऐसे ना कर दें हम, इसे कैसे करते हैं, देखो बटे में 100 लिखोगे तो कठिन पड़ेगा, देखो क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है तो इसकी गुणा करते हैं, 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 × 3 और 1 4, और 4 और 3 × 8 = 24, दशमलव 2 के बाद और 2 के बाद लगा दिया, ठीक है, और प्लस ऊपर वाली संख्या और बटे में वही लिखते हैं, इसकी गुणा इससे, ऊपर जोड़ दो, बटे में वही, ठीक है। प्लस आगे क्या होता है, देखो सेम टू सेम, अगर इसकी गुणा इससे, अब ये तो पूरी पूरी गुणाई करनी है, तो इसकी गुणा डायरेक्ट इससे कर दो, और ये 3 यहाँ बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज बटे में होती है वो नीचे आती है। तो देखो 8 की गुणा कर दो, 8 छंग 48 के 8,
8 छंग 48 के 8 हासिल कितना हो गया, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 टू 64 और 1 65.28 बटे कितना हो गया, बटे 100 तियां 300। ठीक है, 300 हो गया। अब क्या करते हैं, अब हमें इसको जोड़ना है। अब इसको भाई जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। पहले देखो ये वो 24.48 है और ये 8 है, 24 और 8 कितने हो गए, 32.48 बटे 3। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 32.48 बटे 3 और प्लस ये ऐसे ही लिख देंगे 65.28 बटे 300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या तो दशमलव हटाओ, एक जीरो बना लो। ये इसका नहीं हटाएंगे क्योंकि देखो बटे में दोनों के 300 हो गए ना, इसलिए नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमारा ये सवाल इजी हो जाएगा, बन जाएगा। देखो कैसे इजी बन जाएगा। अब ये देखो 32.48 है बटे 300 है और ये बटे में 300 है, तो डायरेक्ट तो बटे में तो 300 ही लिख दो। ठीक है, ऊपर वाले जोड़ लेते हैं जब हर समान होते हैं। तो ये 3248 हो गया, 3248 इसमें कितना जोड़ देंगे, 65.28 ये जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इजी बनाना था सवाल। ये 2 8 यही रह गया, दशमलव 8 5 13 3 हासिल 1 4 6 10 और 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3 और ये 3 कितना हो गया, 3313.28। ठीक है, 8 2 10 3 13 और 1 14 है, 3 70 है, 3 20। अब क्या करेंगे, अब इससे इसको भाग दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 3300 है और ये 300 है, 300 से 3300 को भाग करेंगे तो डायरेक्ट 11% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11% कैसे, देखो 300 तो 11 तियां 33, 3300 तीन 11 दशमलव कुछ आएगा लेकिन दशमलव में वैल्यू नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट 11% हमारा। ठीक है, 11% आंसर हो गया। इसमें देखो केवल कैलकुलेशन का खेल था। ठीक है, केवल कैलकुलेशन का खेल था इसमें, और कुछ नहीं था। अगर आप 18,000 से ऐसे ब्याज निकालते तो आपके लिए बहुत हार्ड पड़ता ये सवाल। क्यों, क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था 18,000 के हिसाब से पहले ब्याज निकालते, फिर आपका कितना आया था, यही तो आया था, कितना आया था, 25 से 26 आया था, फिर 25 से 26 आया था, फिर कितना आया था, फिर 75 से 76 आया था, यही तो आया था 8/3 का। 8/3 का कितना हो गया, 8/3 गुणा 100, तो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 25, 25 तियां 75, 2/75, तो ये 75 से 77 आ जाता। अब इन सबकी गुणा करते, तो भाई साहब करते रहना आप, ठीक है, करके देख लेना, उसमें करनी पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, अब ये कैसे कर दिया, देखो आप ये समझो कैसे कर दिया, देखो डायरेक्ट हमने 300 से भाग कर दिया, इसे 300 से भाग कर दिया। देखो ये अगर दशमलव हटाएंगे 300 से 3313 को ही भाग कर दो, क्योंकि ये पूरा पूरा है नहीं, तो देखो 300 एकम 300 हो गया, कितना होता, 3 1 3 उतारा। ठीक है, तो 300 फिर एकम 300, फिर 1 3 बचा, फिर आगे की संख्या उतारते दशमलव लगाते, तो दशमलव की कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट हमारा हो गया 11%। आगे देखो क्या कह रहा है, सवाल सही हो गया ना, समझ में आया। देखो आगे और सवाल कराएंगे फिर आपके अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, 12,000 की एक राशि 15% माह के लिए 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 15 माह के लिए अर्धवार्षिक, फिर कितना दर है, दर कितनी है, देखो 10%, 10% का क्या करेंगे, 10 बटे कितना, ये 12 महीने के लिए हमें निकालनी, कितने महीने के लिए, देखो प्रतिवर्ष लाभ की लगती है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने के लिए निकालनी है, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो 5 एकम 5%। ये हम ऐसे करते हैं, वैसे डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं, आपको 10% है, 6 महीने के हिसाब से निकालनी है तो इसका आधा कर दो 5%। वो होती कैसे है इसलिए ये समझाते हैं। ठीक है, आर तो हमारी ये निकल आई। ठीक है, हमारा टाइम देखो, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कितना है हमारा 15 माह, हमें कितने 6 महीने के हिसाब से निकालनी है, तो 6 दूनी 12 तो महीने पूरे हो जाएंगे और कितने बचेंगे, 3/6 और बचेंगे, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना हो गया, 2 सही 1/2। जैसे 15 को भाग किए 6 दूनी 12, कितने बचे, 3/6 ही लिख देते हैं। ऐसे देखो एक बार फिर समझ लो, 6 से 15, 6 दूनी 12, 3 बचे तो 2 सही 3/6, फिर हमने 3/6 को काट दिया। ठीक है, आगे देखो 2 सही 1/2 शाम। अब से तो आर कितनी है 15%, आर कितनी है 5%, और ये देखना 2 सही 1/2 को अब तोड़ो अलग अलग, देखो एक साल में तोड़ेंगे, फिर दूसरे को फिर एक साल में तोड़ेंगे,
फिर अगली तीसरी बार में कितना छोड़ेंगे, आधा साल। 3 बार करनी पड़ेगी, 1 साल के लिए 5%, फिर अगली साल के लिए 5%, फिर अगली आधी साल के लिए कितने हो जाएगी, 2.5%। कैसे, 5 गुणा 1/2 कितना हो गया, 5/2%। अब या तो सक्सेसिव निकालो पिछली बार की तरह, या उस तरीके से जाओ। कौन से 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, 5/100। इसकी भी कितनी होगी, 1/20। और ये 5/2 की वैल्यू कितनी होगी, निकालो, 5/2 गुणा 100, तो 5 एकम 5 और 5 से 20, तो 1 कितनी हो गई, 40। अब इसे देखो, ये हमें तरीका वो गुणा करने में आसान लगेगा, तो देखो ये ऐसे कर लो गुणा। 20 से कितना हो गया, 21, फिर 20 से 21, अगली बार कितना हो गया, 40 से 41, 40 से 41। अब देखो, अब ये इजी हो जाएगा गुणा करना। देखो, एक तरफ प्रिंसिपल होता है, एक तरफ अमाउंट होता है, तो 2 दूनी 4 चौक 16 के आगे 1 2 3 जीरो, ठीक है, 16 के आगे 3 जीरो लगा दिए, 2 दूनी 4 चौक 16 के आगे 3 जीरो, 21 21 हम 441, 441 के 41 से गुणा करो। देखो, एक एकम एक, एक चौका 4, एक चौका 4, एक चौका 4, अगले के नीचे क्रॉस, 4 एकम 4, 4 चौक 16 66 1, 4 चौक 16 और 1 17, एक बचा, 4 और 4 8, 4 6 10 का जीरो हासिल 1, 7 और 1 8 और 1, कितना हुआ, 180 81, 180 81, ठीक है। 16,000 है ये, तो कितना हो गया ब्याज, 2,800, एक 18,081 है, तो 2,081 रुपया हो गया ब्याज। कितना, 2,081, ये तो हो गया भैया 2,081, ठीक है। लेकिन हमें देखो, हमें उसमें पूछना परसेंटेज में, तो हमें 12,000 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, देखो हमारा ब्याज कितना आ गया, हमें बात करना परसेंटेज की, 2,081 रुपए। कितना आ गया ब्याज, 2,081 कितने पे आया, 16,000 रुपये, ठीक है, गुणा 100%। ये परसेंटेज निकालनी, 2,081 कितना, 16,000 पे गुणा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब 160 से कर दो, 2,081 को भाग, देखो 8 और 1 9 तो 11, 160 से डायरेक्ट भाग करो। ये लगभग करीब में आती है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आती। इस चैप्टर में मैंने आपको बोला था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो, 16 एकम 16, 160 एकम 160, कितना बचा 8, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, ठीक है, 10 में से 6 गया ना 4, इधर 1 रह गया, उतारा 1, 16 तियाँ 48, तो 480 हो गया। देखो, फिर 1 बच गया, फिर दशमलव में आएगा, इसलिए कितना लिख देते, 13%। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, कितना आ गया, लगभग 13%, 13 दशमलव कुछ आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। आगे देखो, अगला देखो क्या कह रहा है, किसी राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से। इसीलिए उस सवाल में मैंने इतना टाइम लगा दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि अब वो मुझे लगा, देखो वो यहाँ से कठिन हो रहा था। देखो यहाँ पे तो 2 दूनी 4 चौक 16 गुणा हो गया, वहाँ पे क्या हो रहा था, 75 की गुणा, 76 की गुणा, 77 की गुणा, ये हो रही थी, तो उसमें कैलकुलेशन हार्ड लगती, तो हमने वैसे करके देख लिया। हमें वैसे भी हार्ड पड़ी थी, लेकिन अब देखो, आप ये तरीका अपनाओगे या वो तरीका, कैलकुलेशन आपको दोनों तरह से करनी पड़ेगी। कहीं कहीं लगती है हम इस तरह से आसान कर लें, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ईजी लगी तो हमने इस तरह से कर लिया, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आगे देखो, किस राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 है। एक वर्ष के लिए पूछ रहा है, एक वर्ष का मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। तो 12% है, इसकी दर निकालो कितनी होगी, 12% बराबर कितना होगा, 12%, ये डायरेक्ट आधा कर दो। 12% कितने महीने के लिए, 12 के हमें निकालनी है, किसके हिसाब से, 6 के। ये कितने के लिए, 12 महीने के निकालनी है, 6 की, तो 12 एकम 12, 12 एकम 20, 6 एकम 6%। दर तो हमारी हो गई 6%, ठीक है। और हमारा टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया भाई साहब, कितना, 1 वर्ष, कितना 1 वर्ष, उसमें कितने महीने होंगे, पहले महीने में बदलते हैं सर, 12 महीने गुणा कितने महीने के हिसाब से, 6 महीने के साथ, क्योंकि हमें महीने दे रखे थे तो डायरेक्ट हम 6 से भाग करते थे। अब अब यहाँ 1 साल दे रखा है, 1 वर्ष के लिए दे रखा, तो 1 वर्ष के लिए 1 गुणा 12 महीने में बदल दिया। फिर देखो, अर्धवार्षिक की पूछ रहा है, तो 6 से भाग कर दिया, यहाँ पे 6 से गुणा होती है, यहाँ पे 6 से भाग होती है, ठीक है। यहाँ पे 12 से भाग होती है, तो यहाँ 12 से गुणा होती है। एक जगह 12 से भाग, 6 से गुणा, एक जगह 12 से भाग, 6 से गुणा, अगर 5 महीने हो तो 5 से गुणा, ठीक है, वो चीज़ आप देखेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया, समय हो गया 2, समय हो गया 2, रेट हो गया 6%, ठीक है। अब देखो, अब ये हमें सक्सेसिव से आसान पड़ेगा, 6 6 6 है, और कितना डायरेक्ट 2 है, तो एक 6 6 कितना हो गया, CI कितना हो गया हमारा, CI हो गया 6 प्लस 6, कितना हो गया 6 प्लस 6 और प्लस
6 गुणा 6/100, एक बार ऐसे लिख के दिखा दे तो कितना हो गया, छतम 36 प्लस दशमलव कितना, छतम 36, 2 जीरो लग जाएंगे तो अब देखो यही सवाल गलत हो जाता, छतम 36 या जोड़ना है तो 6 और 6 12 लिखेंगे ना, तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, नॉर्मल गलती है। कैसे, 12 प्लस छतम 36.36, या सवाल में लिख कर चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये 1236 निकाल दो डायरेक्ट, 1545 दे रखा है इन्होंने, 1545 कितने की वैल्यू है, 12.36 की। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालना है किस राशि पर, तो राशि निकालनी है, राशि कितनी होती है अपने आप में 100%, दशमलव हटाएंगे, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, या इसके आगे कोई दो। अब देखो भाई साहब, करो काटो, 4 से काटो, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, उतारा 3 तो भाग नहीं जाएगा, जीरो लगा, उतारा 6, 4 ने 36, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 2 जीरो 2500। अब क्या करेंगे, 3 से, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 3 एकम 3, 300 एकम 300, पंजे 1500 और 9 पंजे 45, पंजे बाहर जाएगा तो 5 की गुणा 25 से कर देंगे, 25 पंजे 125, 2 जीरो लगा देंगे, आंसर हमें देखो दिख रहा है यहाँ से 309 पंजे, देखो कैसे दिख रहा है, 309 पंजे देख लो, 5 ने 45 के 5 हासिल 4, 5 की गुणा जीरो उसका जीरो, उसमें 4 जोड़ देंगे, 4 5 तियाँ 15 से 45। देखो आप जब कैलकु वो करेंगे ना सवाल, तो आपको दिखने लगेगा, हमें कैसा दिखा, देखो हमें ये दिखा यहाँ 300 ना, देखो 3 पंजे 15 होती है और 9 पंजे 45 होती है, देखो हो गया ना पंजे बार पूरे, इसीलिए हमने लगा दिया। ये सवाल बिल्कुल सिंपल निकला। आगे देखो, सिर्फ 3 पे लगाना कठिन पड़ता है थोड़ा, ठीक है, बकाया 2 पे तो आसान ही होता है। कह रहा है यदि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से एक सही 1/2 वर्षों के लिए 2522, तो मूलधन 10% है, अर्धवार्षिक रूप से है, एक सही 1/2 वर्ष है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक पहले निकालो, तो मूलधन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो अर्धवार्षिक निकालो कितना है, 10% तो कितना होगा, इसको 10% कितने का है, 12 के हिसाब से निकालना, कितने का है 6 महीने का, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 5%, रेट तो हमारा हो गया 5%। टाइम कितना होगा भाई साहब, एक सही 1/2 वर्ष, एक सही 1/2, इसे उसे लिख लो, देखो 2 एकम 2 और 1, 3/2 वर्ष हो गया, 3/2 ईयर हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, 3/2 ईयर में पहले तो महीने बनाते हैं, कितना है 3/2, महीने बनाने के लिए 12 से गुणा, लेकिन हमें किसके, हमें कितने 6 महीने के हिसाब से निकालना, तो 6 से भाग, ठीक है, 12 से गुणा 6 से भाग, 12 से गुणा क्यों करते हैं, महीने बनाना, और कितने महीने के हिसाब से निकालना उससे भाग, इसमें क्या करते हैं 12 से भाग करते हैं और जितने महीने का उतने से गुणा करते हैं, ठीक है। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 3 एकम 3, समय हो गया 3, ये टाइम हो गया, ये हो गया हमारा रेट, ठीक है। 5% 3 के हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, वर्षों के लिए 2522 है, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है 2522, ठीक है। अच्छा एक बताओ, 5% आ गया और 3 ये टाइम आ गया, अच्छा एक बताओ 5% का 3 के हिसाब से मैंने आपके लिए वो बताया था, क्या होता है, याद करो, 15.7625, याद है क्या, CI 5% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना होता है 15.7625, आपने याद किए, पीछे नहीं याद किए इसीलिए आपको कठिन लगेगा। तो उसकी वैल्यू दे रखी है 2522, 2522 कितने की वैल्यू है 15 दशमलव, ये केवल याद करनी है आपको, कितना 15.7625, ठीक है। और हमें निकालनी कितने की है 100% की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो दशमलव हटाओ और यहाँ पे एक के आगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ाओ, 4 जीरो तो बढ़ेंगे, हमने क्या कर दिया ज्यादा लिख दिए क्या जीरो, क्यों, एक के आगे 2 है तो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। देखना 25 है तो 25 से कटेगा, देखना कटना 25 150, तो 25 छक्का 150, 7 बचा, उतारा 6 76, 25 तियाँ 75, एक बचा, उतारा 2 12, 12 को भाग नहीं जाएगी तो एक जीरो, अगली संख्या उतारो, कितना हो 125, 25 पंजे 125, 25 से काटना 25 चौका 100, फिर 5 से काटो, 5 से काटना, 25 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से 5 एकम 5, एक बचा, उतारा कितना हो गया 3, 13 हो गया, 5 दूनी 10, 3 जीरो 30, 5 छंग 30, 5 एकम 5,
ठीक है। और 5 से काटना, ये 5 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 2 जीरो बचे, ठीक है। 12 दूनी 24, 61 दूनी 122। देखो हमें दिख रहा है, देखो डायरेक्ट ये 12 से 61 का दूना दिख रहा है। कैसे? देखो 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 हाथ से 1, 2 4 और 5, 2 एक कम 2, 2522 हो गया ना, हो गया। अब देखो 12 से 61 एकम, 12 से 61 दूनी। अब देखो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 के आगे 3 जीरो। आंसर आ गया हमारा 16,000। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 के आगे 1 2 3 जीरो, ठीक है। आंसर केवल ये सवाल समझने में आपके लिए देर लगी, छमाई वाला, ठीक है। ये जो किया था मैंने, देखो कर आप ऐसे भी सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने कैलकुलेशन ऐसे की, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में और तेज आएगी। मुझे समझाने के लिए इतनी आराम आराम से करनी पड़ी आपको, वरना मैं तो क्या, मैं जल्दी जल्दी कर देता, ठीक है। लेकिन आपके फिर दिमाग से इधर से निकल जाता, इसीलिए क्या करना है, इसीलिए आराम आराम से करनी कैलकुलेशन, ठीक है। ध्यान रखना है आपके लिए। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड फिर बढ़ती जाएगी, फिर आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। 10,000 की एक राशि को 17 माह के लिए 8% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, अब 17 महीना आ गया, चक्रवृद्धि आ गया, अर्धवार्षिक आ गया। 17 माह के लिए अंत में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अंत में लाभ प्रतिशत बस वही वही चीज निकलवा रहे हैं। देखो पीछे फिर कैलकुलेशन आएगी इसमें। 8% दे रखी है इन्होंने दर, और 6 माही के हिसाब से निकलवा रहे हैं। तो 8% का मतलब 4% हो जाएगी दर। कैसे रेट कैसे हो जाएगा? 8/12 गुणा 6, क्योंकि 8% कितने 12 महीने के हिसाब से हमें निकालनी, 6 महीने के हिसाब से। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना हो गया? 4%, ठीक है। हमें क्या निकालना है? 17 महीने के हिसाब से। अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने, तो 17 को 6 से भाग कर देंगे। 6 दूनी 12, 2 साल तो पूरे पूरे हो गए, मतलब 2 छमाही पूरी हो गई। और कितने बचे? 5, 5/6, 2 सही 5/6। अब कैसे करेंगे भाई साहब? 2 सही 5/6 को तोड़ेंगे, देखो 1 साल, फिर ये, फिर अगला 1 साल, फिर अगला कितना 5/6 साल। अब इसके लिए कैसे करेंगे? 1 साल के लिए कितना होगा? 4%, फिर 1 साल के लिए 4%। इसमें दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अगली साल के लिए कितना हो गया? 5/6 गुणा 4%। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10/3%। अब ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। ये 10/3 आ गया इसके लिए, और 4%। अब देखो तीनों का सक्सेसिव निकालो। या देखो हमें ये आसान पड़ेगा कैसे। 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25, ठीक है। इस 4% की कितनी होगी? 1/25। देखना रेशियो मेथड से हमें इजी लग रहा है ये। अगर 10/3 का कितना होगा? 10 बटे बटे 3%, बटे में 100। ये गुणा का निशान यहाँ से हटाओ, पूरा हटाओ। ये देखो कैसे करेंगे फिर इसे देखो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो कितना हो गया? 1/3 × 30। अब ये हमें लग रहा है सक्सेसिव से वैसे आसान पड़ेगा। देखो कैसे, 25 से 26, 25 से 26, 30 से 31। देखो एक तरफ प्रिंसिपल लिख लो, एक तरफ अमाउंट लिख लो। कितना हो गया? 25 से पहला 26 हो गया, फिर 25 से 26 हो गया, फिर अगला 30 से 31 हो गया। देखो 2 से कट जाएगा, देखो 2 से काटेंगे तो 13, और 2 से काटेंगे तो 15। ये कट गया ना, कट गया। अब गुणा कर दो, 25 25 हम 625, 625 ही गुणा 15 से करो, 625 ही गुणा 15 से। देखना 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 के 7 हासिल 3, 15 छक्का 90 और 3 93। कितना हो गया? 9,375। 10 ये रेशियो। वैसे 26 की गुणा 13 से करो, देखो 13 की गुणा 26 से करो, कितनी होगी? 13 छक 78 के 8 हो गया, 13 छक 78 के 8 हो गया हासिल, हासिल 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33, ठीक है। उसकी गुणा करनी है 31 से। देखो 1 अट्ठे 8, 1 तिया 3, 1 तिया 3, क्रॉस 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 तिया 9, 2 11 का 1 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। कितना हो गया? 8, 3 और 4 7, 3 और 1 4, और 0 1, 10 478। कितना हो गया? 10 478। अब ये ब्याज कितना हो गया हमारा? 10 478 में से 9375 घटा दो। 9375, तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, 7 में 7 गया। अब तो डायरेक्ट करता रहूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पहली बार में आपको समझाना पड़ा था तो कठिन था। अब हमें जल्दी करना है तो हम जल्दी कर देंगे। अब 8 में से 5 गया 3, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 1103 रुपए का ब्याज। कितना हुआ? 1103 का ब्याज, 1103।
अब यहाँ पे हमारा ब्याज कितना हो गया 1103। हमें देखो अगर ऐसे कुछ पूछते तो हमें इसकी वैल्यू 9375 10,000 की वैल्यू थी, फिर हम ऐसे निकालते, लेकिन हमें कुछ नहीं, हमने ये परसेंटेज में पूछा। जब परसेंटेज में पूछा तो वैल्यू की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट 1103 ब्याज है, कितने पे ब्याज है ये, मूलधन हमारे हिसाब से कितना 9375 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 1103/9375 गुणा 100। देखो 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 तिया 75, कितना बचा 15 है, और 3 18, उतारा 7, 187, 25 सत्ते 175, 87 कितना बचा 12, उतारा 25 पंजे 125, 375, 375। अब अब ये गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 4 से गुणा करोगे 8 3 की, इसमें तो हर बार खुजली आती है, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, एक का 1 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4412, 4 चौक 4400, 3 चौक 12 और बटे 375, 7 5 12 3 15, 4 4 8 और 1 9 2 11, ठीक है, 375 से इसके लिए भाग कर दो, बस यही तरीका होता है इसमें तो, 4412 को भाग कर दो, 375 एकम 375 लगाओ, कितना बचा 11 से 5 गए, कितना बचा 6, यहाँ रह गया 3, यहाँ से लिदाई जाओगे 13, 13 में 7 गए तो 6, ठीक है, और 3 रह गया, कुछ नहीं, उतारा अगला 2, 375 दूनी 700 हो जाएगा, 375 एकम फिर से 375 लगाओ, 375 एकम 375, अब कितना बचा 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ कितना रह गया 5, यहाँ से लिदाई 15, 15 में 7 गया 8 बचा, यहाँ रह गया भाई साहब 5, 5 में 3 के 287, एक जीरो बढ़ाओ तो दशमलव लगाओगे, अब यहाँ दशमलव के बाद संख्या है तो हम आगे करेंगे, नहीं होती तो हम ऐसे ही देखते। अब देखो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, अट्ठे बार लगाओ, ये ज्यादा हो जाएगा लेकिन सत्ते बार लगेगा, 3 देखो नहीं लगाना, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल कितना हो गया 4, 8 सत्ते 56, 4 60 का जीरो हासिल कितना हो गया 6, 8 या 24 और 36, ये ज्यादा हो गया ना, तो सत्ते बार लगाएंगे। कितना लगाएंगे सत्ते बार लगाएंगे, कितना जाएगा सत्ते बार, तो 11.7 जो भी होगा, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 से 7 49, 3 52 के 2 हासिल कितना हो गया 5, 7 या 21 और 5 कितना हो गया 26, ठीक है, कितना बचा 5, 7 में से 6 में 2 गया 4 बचा, यहाँ 8 में से 6 गया 2 बचा, अब एक जीरो बढ़ाएंगे आगे लगाएंगे, इसलिए फिर जाएगा 2600 में, फिर छक्का बार जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो लास्ट में ज्यादा संख्या ना, एक संख्या बताने के लिए, यहाँ अगर संख्या 5 से बड़ी होती है तो इसे खत्म कर देते हैं, अगली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं, तो कितना आ गया 11.8%, तो हम लिख देंगे 11.8%, ठीक है। बस इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता, कैलकुलेशन है, कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन बस ऐसा ही सीआई में बस यही होता है, सीआई में हमें ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए फास्ट बनाओ अपने, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे कह रहा है 20,000 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित निवेश की गई, 2 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा, 2 वर्षों के बाद पूछ रहा है, देखो बस सिंपल निकाल देंगे, देखो कैसे, पूरा पूरा ब्याज पूछ रहा है, इस बार परसेंट से काम नहीं चलेगा, इस बार वैल्यू से काम चलेगा। देखो इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करेंगे, पहले कितना है दर कितना 20%, तो पहले आर रेट सही करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक है, रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 20%, कितने के हिसाब से 12 महीने के हिसाब से, हमें निकालनी कितने की 6 महीने के हिसाब से, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, अगर देखो इसलिए ये चीज इसलिए नहीं करते, अगर यहाँ पे पूछ लेते हम 8 महीने के हिसाब से, भाई आगे आएंगे फिर समझ में आएगा क्यों नहीं करते ऐसे, देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, वैसे आपको रटाने को क्या है, मैं रटा देता, अगर छमाही की बात हो अर्धवार्षिक तो दर को आधा कर दो, समय को दूना कर दो, 2 है 2 वर्ष है तो 4 कर दो, लेकिन नहीं, मुझे रटाना नहीं है, टाइम देखो कितना होगा, कितना है 2 वर्ष, तो उसकी गुणा करेंगे 12 से, क्योंकि महीने के हिसाब से चेंज करना है हमें, 6 महीने के हिसाब से, अगर महीने होते तो डायरेक्ट 6 से भाग कर देते, अब महीने में बदल गया, अब 6 से भाग कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, समय आ गया 4। अच्छा एक बताओ, अब ये सवाल बहुत ईजी हो गया, रेट है 10%, समय है 4, अच्छा 10% क्या 4 साल के हिसाब से सक्सेसिव बताया आपको, कितना होगा सीआई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब 46.41, इसीलिए तो मैंने बताया था 10% का याद रखना, क्योंकि ये चीज बहुत आती है, 46.41%, बस 20,000 का निकाल दो, 46.41%, 20,000 गुणा 46 बटे 100 क्या हुआ 20,000, अपने आप में 100% की वैल्यू हमें निकालनी है 46.41% की वैल्यू, ये तो एक दशमलव हटाएंगे बटे में, तो कर दो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, अब डायरेक्ट कर दो, 46 दूनी 92, 41 दूनी 82, 92 182, आ गया आंसर सी।
2 से गुणा होनी थी बस, सिंपल। तो देखो ये सवाल कितना आसान, मैंने आपको इसीलिए समझाया था कि सक्सेसिव आपको 10 का और 5 का याद करना है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है ये, कह रहा है 1200 की राशि चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर अर्धवार्षिक संयुक्त है, यदि ब्याज की दर 10% है तो 18 माह बाद मिश्र धन कितना हो। यहाँ मिश्र धन पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। छमाही पूछ रहा है अर्धवार्षिक रूप से, तो दर को बस आधा करो। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ दर को आधा कर दो, लेकिन लिख के बताता हूँ। अब हम बता दें, आप दर के लिए आधा कर दें डायरेक्ट, कैसे? 10% कितने की महीने की? 12 महीने की हमें निकालनी है, 6 महीने की। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितनी हो गई? 5%। दर में क्या करते हैं? 12 से भाग करते हैं, 6 से गुणा करते हैं, क्योंकि जितने महीने की पूछे उतने से गुणा करेंगे, भाग 12 से, क्योंकि ये 12 महीने की होती है, ठीक है। हम यहाँ निकालेंगे टाइम, टाइम कितना हो गया हमारा? कितना? 18 माह। अब ये डायरेक्ट महीने में दे रखा है, तो हमें 6 से भाग ही करनी है, 12 से गुणा नहीं करनी, क्योंकि साल होता तो गुणा करते 12 से। 6 कम 6, 6 3 18। टाइम कितना आ गया? 3। अच्छा, ये देखो 5% के हिसाब से 3% का हमें पता है कितना होता है सक्सेसिव। सीआई कितना होगा 3% का 5 के हिसाब से? कितना होता है? 15.7625%। याद करो इसे। तो इसका ये चीज इन्होंने क्या दे रखा है? 18 माह बाद मिश्रधन। तो मिश्रधन अमाउंट कितना होगा भाई साहब? अमाउंट होगा 100% वैल्यू होती है, 15% का ब्याज, तो 115.7525। देखो, हो गया ना, हो गया सवाल, ठीक है। अब ये अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। 1200 की राशि दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1200 है, वो अपने आपने आप कितने परसेंट है? 100%, क्योंकि ये राशि हमें निकालनी कितनी है? 115.762 5, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसके बटे में कुछ मत लिखो, क्योंकि यहाँ कुछ रह ही नहीं है, डायरेक्ट 12 से गुणा कर दो इसकी। गुणा कर दो, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का जीरो हासिल 3, 12 छक 72 और 3 75 के 5 हासिल कितना हो गया भाई साहब? 75 के 5 हासिल 7, 12 सत्ते 84 और 7 91, 91 का 1 हासिल 9, 12 पंजे 60 और 9 69 का 9 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18 के 8 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13, 12 और 1 13, ठीक है। 13 इतना हो गया, ठीक है। अब दशमलव हम कितने के बाद लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे भाई साहब हम 2 2 4 के बाद, 1 2 3 4, ठीक है। तो दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, जितने चाहे बढ़ा दो, जितने चाहे लगा दो बाद में, ये नहीं कि बीच में से खत्म कर दोगे। तो 1389.15, 1389.15, ठीक है। बस सिंपल सवाल है आपके लिए, बस। क्या कह रहा है आगे? कह रहा है 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की दर से संगत प्रभावी ब्याज दर, बस केवल दर पूछ रहा है। 10% प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक। अच्छा देखो सिंपल। अच्छा, रेट कितना हो जाएगा? तो 10% कितने हिसाब से है? 12 महीने के हिसाब से हमें निकालनी है, 6 महीने के हिसाब से। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पंजी 10, कितनी होगी? 5%, होगी 5%। और टाइम कितना हो गया हमारा? कितने दर से प्रति वर्ष अर्धवार्षिक, प्रति दर से प्रभावी वार्षिक, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? अच्छा, वार्षिक का मतलब 1 साल के लिए होता है, तो टी बराबर कितने हो गए? 1 साल, उसकी गुणा 12 से करो, और 6 महीने के हिसाब से अर्धवार्षिक निकालनी है, तो 6 से भाग कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितनी हो गई? 2। 5 साल का 2 इसके हिसाब से निकाल दो, क्योंकि 10% प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष के हिसाब से। तो ये पूछ रहा है प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितनी है। वार्षिक का मतलब, वार्षिक मतलब 1 साल के लिए होती है, तो 1 साल की निकाल दो डायरेक्ट। 1 साल में 12 महीने होते हैं, उसे 6 से भाग कर दो। हमने बोला साल में इधर, इधर 12 से भाग होती है, क्योंकि ये 12 महीने के लिए होती है और 6 महीने की निकालनी है। ये क्या होता है, इधर साल हमें 6 महीने के हिसाब से निकालना है ना समय। तो 1 साल थी, तो उसकी 12 से गुणा करी तो महीने बदल गए, उसमें 6 महीने के हिसाब से निकालना, तो 6 दूनी 12। ये चीज़ आप बिल्कुल रट लें, ठीक है। दर के लिए आधा कर देते हैं, बहुत से लोग बता देते हैं, और समय के लिए दूना कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रटने वाली हो गई। आगे जब मैं इस टाइप के सवाल कराऊँगा आपको, तब पता लगेगा कि समय को दूना किस हिसाब से करते हैं। महीने अभी बदल के आएँगे, तब आपके लिए देखो कैलकुलेशन का पता लगेगा इसका हम क्यों करते हैं ऐसे। लेकिन आगे से आप ऐसे ही करेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ आपके पास निकल के आनी चाहिए। ये चीज़ आई कहाँ से, क्यों हुई आधी, क्यों हुई डबल, वो चीज़, इसलिए मैं ये पूरा तरीका बताता हूँ आपको। 5% का 2 साल के लिए सक्सेसिव कितना होता है? 10.25 मैंने बोला, याद करना 5 का कैसे? 5 और 5 कितना? 10, कितना हो गया? सक्सेसिव कितना हो गया इसका? 5 का 2, कोई प्रभावी दर पूछ रहा है, तो 5 का 2 साल के लिए कितना होगा? 5 और 5 10 दशमलव 25, 10.25 आंसर। इतना ईज़ी सवाल दे दिया आपके लिए, बिल्कुल हल्का। आगे देखना क्या है, क्या कह रहा है? 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए 20% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर, जबकि ब्याजों का अर्धवार्षिक। अच्छा, एक बार वार्षिक का पूछ रहा है,
एक बार फिर अर्धवार्षिक के लिए पूछ रहा है। तो 2 वर्ष के लिए, अच्छा पहले वार्षिक पे आ जाओ, हम वार्षिक का पूछे, वार्षिक की बात करो तो कितना हो गया, आर कितना हो गया, आर है 20%, ठीक है, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू कितना है, 2 ईयर। अच्छा इसका अगर देखो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर है, जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक। अब यहाँ पे देखो वार्षिक है तो वार्षिक का कितना होगा, 20 और 20 40 दशमलव, 20 दूनी 20, इसका सक्सेसिव निकालना है तो सीआई कितना होगा वार्षिक के हिसाब से, तो 20 और 20 40 दो बार जोड़ते हैं और 20 की गुणा दो बार करते हैं, 20 20 हम 400, 40.400। तो क्या करते बाद में केवल 2 संख्या रखनी होती है, तो 40 में ये 4 जुड़ जाएंगे, 44 दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, 44%। अब इसे अर्धवार्षिक में लाओ, अर्धवार्षिक के हिसाब से ब्याज कितना होगा, देखो सवाल को कई तरह से घुमा सकते हैं ये, लेकिन मैं आपको करा हर तरह को दूंगा। आर कितना है, आर कितना, तो कैसे निकालेंगे, 20 कितने 12 महीने के हिसाब से हमें निकालनी है, 6 महीने के हिसाब से, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, कितनी हो गई 10%। ठीक है, अब टाइम निकालना, टाइम कितना होगा हमारे हिसाब से, ये हमने अर्धवार्षिक की निकाल दी, उसी की पूछ रहे हैं, वार्षिक ब्याज होगा तो और अर्धवार्षिक ब्याज होगा तो अंतर कितना होगा, बस वार्षिक अर्धवार्षिक का अंतर नहीं। यहाँ पे हमारा 44% आ गया, यहाँ पे देखो कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा समय कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब कितना होता है, 2 वर्ष है तो उसमें पहले महीने में बदलो, 2 गुणा 12 और हमें 6 महीने के हिसाब से निकालना, 6 से भाग करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 10% का 4 के हिसाब से कितना होगा सी आई, बताओ, 10% है 4 के साथ सक्सेस निकाल दो डायरेक्ट, 46.41। अब डिफरेंस कितना हो गया बताओ दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो गया, इधर 46.41 है और उसके हिसाब से कितना है 44%, कितना हो गया डिफरेंस, बराबर 46 में 44 का 2.41%, इतने का डिफरेंस हो गया, तो बस 2.41% की वैल्यू निकाल दो, ये 10,000 रुपये निकाल दो, 10,000, ये कितने की वैल्यू है 100% की, हमें निकालनी है कितने की 2.41% की, देखो यहाँ से हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, क्यों बढ़ाई, क्योंकि ये देखो 4 जीरो 2 जीरो, ये तो ये पूरे पूरे कट गए, 241 की गुणा 1 से कर दोगे तो डायरेक्ट 241, बस सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपके लिए घुमाने के लिए इन्होंने इतनी कैलकुलेशन बढ़ा रखी थी, ठीक है। अब आगे सवाल देखते हैं कितना होगा, क्या कह रहे हैं, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि 20% की दर से 12,000 रुपए की राशि 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर, ये लास्ट सवाल कराना है, ठीक है, फिर उसके बाद में आप उससे देखना भाई, कैलकुलेशन काफ़ी हो रही है सवाल में काफ़ी, तो वरना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे फिर दिमाग बाद में काम करना बंद कर देता, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, देखो कल 4 5 9 6 15 को 4 5 6 6 12 कर रहे थे, कितना दिमाग कितनी देर सवाल कर लिए, 10 मिनट बेकार कर दिए, और बस गलती थी कहाँ, छोटी सी जगह, एक सवाल में तो खैर वो सवाल ही गलत था, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक, बस वही ये चीज़ है, 20% दर है, 12,000 रुपए राशि है 18 महीने में, तो देखो 18 महीने का मतलब क्या हो गया, वार्षिक से निकालो पहले, पहले वार्षिक से निकालो कितना हो गया, 18 महीने का मतलब कितना हो गया, देखो रेट है कितना 20%, 18 महीने का टाइम कितना है, 18 महीने से साल में बदलो क्योंकि 18/12, तो 12 एकम 12 पूरी एक साल, क्योंकि ये वार्षिक निकालना है तो वार्षिक एक साल हो गई, और दूसरी कितनी बची 6 महीने बचे, तो 6/12, एकम 6 6 दूनी 12, कितना एक सही 1/2 साल, कोई दिक्कत नहीं, हम वार्षिक के हिसाब से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये एक साल, अब इसे चलो ये तो एक साल पूरा हो गया और ये कितना हो गया आधा साल, 1/2 साल, अब इसके लिए कितना होगा, एक साल के लिए 20%, तो यहाँ तो 20% ही होगा, और 1/2 के लिए तो 20 गुणा 1/2 कर देते हैं, दो एकम दो, दो ढाई 20, तो कितना हो गया 10%, तो 20% और 10% का सक्सेस निकाल लो, कितना होगा 20 और 10 30, दशमलव 20 ढाई 200, अब तो कितना लिख देंगे इसे, सी आई कितना हो गया, तो बराबर 30 और 2 जोड़ देंगे इधर लाके 32.00 लगाएंगे, तो 32%, ठीक है, क्योंकि आधे साल के लिए निकाला ना हमने वो। अब ये तो वार्षिक हो गया, अब हमें हाफ अर्ली निकालना है, अर्धवार्षिक के हिसाब से रेट क्या होगा, आर बराबर 20%, इसे 12 से भाग करते हैं, गुणा 6 महीने से करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक निकालना है, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 2 एकम 2 2 ढाई 20, तो कितना हो गया 10%, ठीक है। अब टाइम कितना होगा, यहाँ पे टाइम निकालो, टाइम कितना हो जाएगा, 18 महीने है ना, तो 18 महीने, ये तो साल के हिसाब से निकाला है इसलिए साल से भाग कर दी थी हमने, साल में चेंज किया था, एक 1.5 साल हो गई थी, तो एक साल के लिए 20%, आधे साल के लिए 10%, अब इसे इसे डायरेक्ट छमाही में निकालना, तो 6 से ही भाग कर दो, 6 एकम 6 6 3 18, टाइम कितना हो गया 3, तो 10 साल का 10% का
3 बार के हिसाब से सक्सेस कितना होगा, CI बराबर कितना हो जाएगा, कितना होता है 33.1%। ठीक है, तो इनका और इनका डिफरेंस कितना हो गया, देखो इनका और इनका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस डिफरेंस कितना हो गया बताओ, यहाँ 32 है या 33.1 है, तो 1.1% ही तो हो गया डिफरेंस। तो ये डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर रुपए में पूछ रहा है। राशि कितनी है 12,000, वो अपने आप में कितनी है पूरी 100%, 12,000 100% है अपने आप में। ठीक है, हमें निकालनी कितने की वैल्यू, 1.1% की, 1.1%, दशमलव हटाएंगे बटे में जीरो, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो से ये तीन जीरो काट दिए, 12 और 11 की गुणा कर दो, 12 11 दूनी 22 के 2, हासिल कितना हो गया 2, 11 कम 11 और 2 13, 132 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के ये सवाल थे आज के लिए, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे से और सवाल आएंगे। देखो कौन सा सवाल आता है, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने की जाती है। देखो अब ये सवाल निकल के आया, अब ये सवाल, इसका देखो मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करना, अगर घर पे आपसे हो जाए तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मैं कल कराऊंगा। देखो 15% है और 8 महीने के हिसाब से दर पूछ रहा है, तो रेट हमारा कितना होगा, 15% कितने, 12 महीने के हिसाब से, तो 12 से भाग, लेकिन इस बार 6 महीने के हिसाब से नहीं, इस बार 8 महीने के हिसाब से पूछ रहा है, तो फिर बस 8 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10%। अब यह 15 को 10% आ गया, 15 का 8 महीने के हिसाब से, इसीलिए बोला मैंने आधे वाली चीज रटनी नहीं है, 8% आ जाता फिर कैसे करते, और टाइम वगैरह कितना हो गया, टाइम देखो कैसे करेंगे, मैं कल से अच्छे से समझाऊंगा। कितना है, 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष है, उसमें कितने महीने होंगे 12, और हमें कितने महीने का निकालना है 8 महीने का, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितने हो गए 3 एकम 3, 10% 3 के हिसाब से, तो कितना हो गया 33.11, उसका निकाल देना आप। ठीक है, अब इसे करके देखना, अगर सही से हो जाए तो सही है, नहीं तो मैं इसे कल को बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, का थोड़ी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही। ठीक है, तो भाई बड़ा दिक्कत हो रही है आज। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अब आगे आपके लिए कल कराएंगे। ठीक है, कल इसे प्रैक्टिस करके आना अच्छी सी। ठीक है जी, धन्यवाद।